संसार किसे कहते हैं? संसरणम संसारा, जहाँ पर जीव एक गति से दूसरी गति में सरकता जाए उसको संसार कहता है। श्री गतु धातु से सम उपसर्ग पूर्वक घय प्रत्यय करके संसार बनता है। संसरणम संसारा, तो इसका कोई आदि नहीं है। और इसका कोई अंत नहीं है। पदार्थ तो है, लेकिन उन अनंत जीवों में से कुछ जीव ऐसे हैं कि जो अपने संसार का अंत कर देता है। अंत करने वाली आत्माएं बहुत कम है, बहुत कम है। छह महीने में सिर्फ 608 जीवी संसार का अंत कर देता है। उस संसार अनादि काल से 608 जीवों की कमी होती जा रही है, सिद्धों में वृद्धि होती जा रही है, लेकिन संसार कभी खाली नहीं होता। इसका नाम होता है अक्षय अनंत। एक साक्षय अनंत होता है और एक अक्षय अनंत होता है। जिनका क्षय हो जाए वे साक्षय, और जिनका कभी अंत नहीं होगा वे अक्षय। तो ऐसे संसार का स्वरूप संसरणम को पंच परिवर्तन रूप संसारे शरण, पंच परावर्तन रूप संसार में परिवर्तन करना, इसी का नाम संसार है। ये परावर्तन कौन करा रहा है? कुछ ईश्वर कर्तृत्व मानने वाले लोग हैं। वो कहते हैं कि सब ईश्वर की कृपा से होता है। इसलिए कहा है, एक कैसा नासमझ व्यक्ति है, अपनी करनी आप करे सिर औरन के धरता। ये नासमझी का परिचय है। कर्म करो तुम और दूसरों के माथे पे थोपो। हम तुम्हारे कारण बहुत दुखी हैं। सही कह रहे हैं आप दुखी दूसरों से हैं कि अपनी करनी से दुखी। ये पंक्ति याद करो, अपनी करनी आप करें, लेकिन सिर औरन के दर्द थोपता दूसरों पे। तुम नहीं कहते तो हमें सुने करते। तुमने पूछी काहे थी? क्यों पूछा था तुमने? इसलिए समझदार लोगों का कर्तव्य है कि वे बिना मांगी सलाह ना देवे। ये बहुत घाटे का व्यापार है। आज के समय में
सलाह एक से मांगो तो हजारों देवे तैयार, और सहयोग हजारों से मांगो तो एक से मिलेगा। इसलिए अपना जीवन कोरे कागज की तरह जीना सीखो। साफ सुथरा रखो। उपदेश देना है तो उपदेश दो, लेकिन बिना शब्दों के उपदेश देना सीखो। कठिन मामला तो है। बिना शब्दों के भी उपदेश होता है क्या? तुम बिना शब्दों के उपदेश देने लगोगे तो तुम्हारी प्रकृति को सब समझ जाएंगे। गोद का बालक बोलता कुछ नहीं है, लेकिन काम कुछ भी नहीं रुकता। रुकता है क्या? कुछ नहीं बोलता, लेकिन समय पे खावे मिलता, पीवे मिलता, कपड़े बदलता, और वो कहीं अपने पल्ला से गोद से उठ के बाहर नहीं जाता, लेकिन वहीं उसकी परिचर्या होती रहती है। कभी नहीं कहता मुझे 1 नंबर जाना के, 2 नंबर जाना के, मुझे भूख लग रही, कि प्यास लग रही, कहता कभी? लेकिन फिर भी बिना शब्दों के उपदेश देता है कि अब भूख का समय हो गया, भोजन करो। इसलिए साधक को यथाजात रूप कहा जाता है। कोशिश करो बिना शब्दों के उपदेश देने के। कोशिश करो कोरे कागज की तरह जीने की। कोशिश करो विपत्ति में धैर्य रखने की। कोशिश करो कम से कम वस्तु में गुजारा करने की। संभव? यात्रा पे जाते हैं तो आप यात्रा के लिए कम से कम वस्तुएं ले जाते हैं, लेकिन आपके घर में ढेर लगा हर वस्तु का। विपत्ति के कार्य में थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत होती है। विपत्ति धैर्य मथाप्युदयक्षम लिखा है शास्त्रों। विपत्ति के समय धैर्य होना और अभ्युदय शक्ति के होने पर क्षमा होना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। इस बात को कहते हैं कि संसार को यदि समाप्त करना है, सुखी रहना है, तो इस पंच परावर्तन रूप संसार के परिणाम को समझो। ये पंच परावर्तन किसी ने कराए नहीं है, अपने भावों से हम स्वयं कर रहे हैं। पंच परावर्तन को मिटाना है तो पंच परमेष्टि का आश्रय हमेशा लीजिए। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, ये पंच परावर्तन के नाश करने का सबसे सरल तरीका है। तो कहते हैं अनादि संसार, इस अनादि संसार में अपूर्व परम अद्भुत, देखो कितने विशेषण दिए। अपूर्व का अर्थ क्या? पहले कभी ऐसा मिला नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान बार बार नहीं होता कि हो जाए फिर छूट जाए, हो जाए फिर छूट जाए। अपूर्व है और परम आह्लाद, परम आनंददायी है। इस आनंद का अनुभव तो वे ही परमात्मा करते हैं, अपन को क्या अनुभव होता होगा। केवल ज्ञानी भगवान को ही परम अद्भुत आह्लाद आनंद होता है।
लेकिन उनके आनंद को अपन समझ कर उसके और आनंद को पाने का प्रयास तो कर सकता है, वर्तमान में नहीं है। लेकिन वो सुख कैसे उन्होंने प्राप्त किया है, उस सुख को प्राप्त करने का जानकारी तो लो, परिचय तो लो। और यदि आपको वस्तु चाहिए है तो पुरुषार्थ करो। आपको किसी वस्तु की जरूरत पड़ती है तो आप घर से बाजार तक खरीदने जाते कि नहीं जाते? एक पाव टमाटर भी चाहिए है तो घर में कोई कल्प वृक्ष थोड़ी है कि तुम्हें घर में मिल जाए। वो परिचय करना पड़ता है कि भाई इस मार्केट में टमाटर कहाँ बिकते हैं। नहीं करना पड़ता, करना पड़ता है, पुरुषार्थ करते हैं। और टमाटर चाहिए तो पहले दाम देते हैं, फिर काम होता है। पैसा दो, वस्तु ले लो। तुम अपना यहां पर भी विशिष्ट पुण्य करो, पुण्य जमा करो तो परमात्मा बनो। अब पुण्य तो है नहीं आपके पास, पुण्य कहां से आए? शराब संयम संयमा संयम अकाम निर्जरा बाल तपांशी दैवश्य, पुण्य के कारण। भूत वृत्त अनुकंपा दान सराग संयमादि योगा शांति सौस्मृति सद्वैषी, पुण्य के कारण है। आप कितना कर रहे पुण्य? प्राणियों पर अनुकंपा कर रहे कि नहीं कर रहे? क्रोध तो बिना कारण के कर रहे, और कारण मिले तो अनुकंपा नहीं कर रहे। इसलिए लिखा है, क्रोध नहीं करुणा करो, मान नहीं सम्मान, दगा सगा होता नहीं, कर तो शामृत पान। क्या करना क्या नहीं करना? क्रोध नहीं, करुणा करो। क्रोध विभाव है, करुणा स्वभाव है। क्रोध पाप है, करुणा करना पुण्य है। क्रोध दुर्गति है, करुणा सुगति है। क्या अच्छा लग रहा है आपको? क्या अच्छा लगता है? सुगति तो चाहते हैं, लेकिन हम लड़के चाहते हैं, झगड़ा करके चाहते हैं। भैया लोक में भी आप देखो, लड़कर पाने की अपेक्षा समर्पण में दुनिया ज्यादा पाती है। फिर से बोलो, याद हुआ कि नहीं? क्या? लड़कर पाने की अपेक्षा समर्पण में ज्यादा पाता है। रावण सीता के लिए लड़ लड़ के मर गया, पर सीता को नहीं पा सका। और विभीषण ने राम के लिए समर्पण किया तो सीता क्या लंका का राज्य पा गया। जब विभीषण ने इतना समर्पण किया और लंका का राज्य पा लिया, तो क्या आप देवशास्त्रों के लिए समर्पण करेंगे तो क्या आपको अपना स्वराज्य नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा। बस इतना है कि लड़ना छोड़ना पड़ेगा। समर्पण करो। समर्पण होता है तो सारे गुण एक साथ प्राप्त होते हैं। इसलिए एक परम अद्भुत आह्लाद रूपत्वात् ये हेतु दिया। पंचमी विभक्ति जहां प्रयोग होती है वो हेतु कहलाता है। ये हेतु देकर के कहा कि ऐसा अतिशय से युक्त आत्मा का स्वरूप है। ये अतिशय शब्द की व्याख्या हो गई। देखो, अमृतचंद स्वामी ने कहा है कि वो अतिशय वाला सुख कैसा है कि जो अनादि काल से आज तक देव, इंद्र, धर्मेंद्र, अमेंद्र को नहीं मिला, इनसे भी विशिष्ट सुख, अपूर्व, परम अद्भुत, आह्लाद करने वाला जो होता है वो अतिशय स्वरूप होता है। ये अतिशय की व्याख्या हुई। फिर कहते हैं आत्मानम येयो आश्रित प्रवृत्तत्वात्,
ये जो दूसरा विशेषण दिया ना आद समुत्थम, उस आद समुत्थम का ये व्याख्या है कि वो आत्मिक सुख होता तो वो आत्मा को आश्रित करके होता है, पर से नहीं होता है। और आत्मिक सुख की प्राप्ति छायिक भाव से प्रारंभ होती है। छायोपशमिक भाव बंध का कारण नहीं, लेकिन उदय से नहीं बचा जा सकता। छायोपशमिक भाव में तो देशघाती प्रकृति का उदय रहेगा, लेकिन छायिक भाव में निर्मल भाजनांतर संक्रांत जलवत, जैसे कीचड़ युक्त पानी को आपने निर्मली डाल करके कीचड़ को नीचे बैठाल दिया और फिर भाजनांतर संक्रांत, ओ साफ साफ पानी आपने दूसरे भाजन में रख लिया, कीचड़ वहीं छोड़ दिया। ऐसा छायिक भाव होता है कि जो निर्मल होता है, जिसमें कोई कर्म कलंक नहीं होता। ऐसा आत्मिक सुख एक साथ पैदा नहीं होता, क्रम क्रम से पैदा होता है। चौथे गुण स्थान से सातवें गुण स्थान तक छायिक सम्यक दर्शन अकेला मिलेगा, और फिर सातवें गुण स्थान के बाद 12वें गुण स्थान में छायिक चारित्र मिलेगा। ये छायोपशमिक चारित्र के माध्यम से पुरुषार्थ करते 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 वो सारी कसायों को छपड़ा करके फिर जाकर के 12वें गुण स्थान में जो चारित्र होता है वो छायिक चारित्र है। ये दो चीजें यदि हो गई, छायिक सम्यक तो वो छायिक चारित्र, तो आत्मा सुखी हो गई। क्यों सुखी हो गई? माने सुख प्रकट हो गया। अभी सुख में अनंतता नहीं जुड़ी, लेकिन जो कहा था कि आकुल ताबिन कहिए, उस सुख में आकुलता कौन पैदा करता था? मोहिनी कर्म करता था, और मोहिनी कर्म का क्षय हो गया। अब आकुलता के कारण मिट गए, सुख हुआ। अब 3 घातिया कर्म का क्षय करो तो वो सुख अनंत सुख बन जाएगा, वो अनुपम सुख बन जाएगा। ये इसलिए कहा आत्मा आश्रित, आत्मा का आश्रय करके ही उत्पन्न होता। और विषयातीतत्वात् कहते हैं पराश्रय निरपेक्षत्वात्, उस सुख में पर की कोई अपेक्षा नहीं होती है। इंद्रिय सुख में तो पर की बहुत अपेक्षाएं होती हैं, बहुत अपेक्षाएं होती हैं। आप कहते हो 2 रोटी बनाने में क्या लगने, चिट्ठा बन जाता है, बना के देखो क्या लगता है। 2 रोटी बनाना कहना तो सरल है, लेकिन 2 रोटी बनाने की सामग्री को जुटाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बातों से रोटी नहीं बनती है। क्या क्या जरूरत पड़ती है, जब रोटी बनावे बैठो तब पता चलेगा कि जी जरूरत है। सब कुछ सामग्री होवे, आटा होवे, पानी होवे, नमक होवे, मिर्ची होवे, धनिया, क्या क्या जरूरत पड़ती है। किचन में जाकर के देखो तो एक छोटी दुकान के बराबर हो जाता है, तेल दुकान के बराबर किचन की सामग्री नहीं हो जाती है, हो ही जाता है। वो क्या है, सब में लिखा रखा है, जे इमली है, जे धनिया है, जे चना है, जे धना है, फिर तो हंसते होलसेल हो जाते हैं। काय के लाना 2 रोटी, 2 रोटी का क्षेत्र और द्रव्य देखो अब क्या लगता है। सारी सामग्री जुटा ली है, और गैस जलावे के लाने माचिस ना हो गए तो क्या करोगे? लाइटर खत्म नहीं होता,
लाइटर खराब हो जाए और माचिस सीण खा गई हो गए, अब वो आग जले तो सीण मिटे है, ऐसे होता है। यानी ये इंद्रिय सुख पेट भरने के लिए पराधीन होना पड़ता है। बिना पराधीनता के काम चलता नहीं। आंखें अपनी है, पुस्तक अपनी है, लेकिन चश्मा कमरे पे भूल आओ तो क्या करोगे? आंखों से पढ़ने के चश्मा से पढ़ना, कैसे पढ़ना? ये उपनयन कहलाता है। आंखों के निकट टिका रहे तो पढ़ लो, आंखों से दूर करोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। ये पराश्रय है कार इंद्रियों का विषय, लेकिन जो शुद्धोपयोग के फल को प्राप्त हो सके हैं वे स्वाश्रय है। अब किसी की कोई अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा जहाँ होती है वहाँ कष्ट का अनुभव होता है। अपेक्षा संक्लेश प्रदायी होती है। जहाँ जहाँ अपेक्षा होती है वहाँ उपेक्षा होना संभव है। आप किसी भी वस्तु की अपेक्षा रखोगे, यदि आपके लाभांतराय कर्म का क्षय उपशम नहीं है तो उपेक्षा से चूक नहीं पाओगे। वस्तु रखी है लेकिन मांगने जाओगे तो सामने वाला कहेगा खत्म हो गई। ये अपेक्षाएं हमेशा कष्टप्रद होती हैं। इसलिए अपेक्षा की अपेक्षा अनुप्रेक्षा करो बार बार। अनुप्रेक्षा वैराग्य बढ़ाती है, अपेक्षा संक्लेश बढ़ाती है। किसी से कोई अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष वृत्ति होगी, बड़ा आनंद का जीवन होगा। जिन्हें कछु नहीं चाहिए बेसाहन के शाह, और जहां पर चाह है तो चाह लंगोटी की दुख भाल है। छुल्लक जी को एक लंगोटी की जरूरत पड़ जाए, कौन से कहे? कई 10-5 लोगों के चेहरे देखना पड़ते हैं कि ला सकत कि नहीं ला सकत। नहीं होता है ऐसा। चाह लंगोटी की दुख भाल है। फांस तरक से तन में साल है। एक सुई की नोक के बराबर फांस व्यक्ति के लिए आकुलता पैदा कर देती है। इसलिए कोशिश करें अपेक्षाओं से बचें, स्वयं सेवक बने। जो प्राप्त हो वो पर्याप्त हो। आधी गिलास दूध दिया है किसी ने, बस मौन से उतने में संतोष रख लो। अब बैठे नहीं रहे कि देखो तुमने आधी गिलास तो दही पूरी भरो। अब अपेक्षा रखी और सामने परोसने वाला कह देवे कि आज दूध कम मिला है इसलिए इतना ही मिला है। अरे हमें तो दवाई खाने, तो पूरी गोली नहीं खा के आधी गिलास दूध मिलो तो आधी गोली खा लो। वैसे नहीं हो सकता। अब हम दवाई न खाएं तो हम ध्यान नहीं रखते। ये अपेक्षा संक्लेश पैदा कराती है। जितना हो, जैसा हो, हर परिस्थिति में जीने की आदत डालो।
यात्रा में जब सीट नहीं मिलती है, रिजर्वेशन यदि कंफर्म ना हुआ हो, तो दूसरों से अपेक्षा करत के भैया थोड़े से तो खिसक जाओ, थोड़ी सी तो 6 इंच की जगह दे दो, बस थोड़े से टिक के बैठ जाए, कमर सीधी हो जाए। अब देखो वहां 6 इंच की जगह में यात्रा हो जाएगी, और सीट कंफर्म हो जाए तो पसर के जाए हैं, फिर पूरे बैठे ना लेट हैं, फिर 6 फुट की जगह चाहिए। फिर कोई आ भी जाए तुमसे अपेक्षा रखवे के भाई साहब थोड़े खिसकियो का कहो, और यदि सीट छोड़ के कहीं 1 नंबर जाने पड़े तो अपनो पूरी सीट पे दुपट्टा फैला के जाए, नीचे को सामान पूरा सीट पे रख दे। ये देखो अपेक्षा और उपेक्षा ये हमेशा कष्टप्रद होती है, और उपेक्षा करोगे तो उपेक्षा मिलेगी, और अपेक्षा नहीं करोगे तो लोग मना के देंगे। अपेक्षा रखोगे तो लोग कहेंगे इनकी तो आदत ही पड़ी मंगावे के। ऐसा होता कि नहीं होता? ये पराधीनता कष्ट का कारण है। जितना हो सके विवेक पूर्वक, न्याय पूर्वक कमाओ, और विवेक से कमाओ। क्या? न्याय पूर्वक कमाओ। क्या कमाई करना है? आपकी दुकान चलाने का? योगी की दुकान तो चलाना है ना। काय वांग मना कर्म योगा है ना। कर्म का अर्थ क्या है? व्यापार है। तो न्याय पूर्वक कमाओ माने तुम अपने योग की प्रवृत्ति समीक्ष विचार पूर्वक, समिति पूर्वक करो, इसका नाम न्याय पूर्वक हो गया। इससे जो पुण्य होगा, अब उस पुण्य का प्रयोग विवेक से करो, नहीं तो पुण्य छीन हो जाएगा। जो पुण्य कमाया है ना, पुण्य खत्म हो जाएगा। पाप तो स्थायी बना रहता है, और पुण्य कमा लिया यदि उसकी सुरक्षा नहीं करी तो जैसे बर्फ का ढेला खुले में रख दो तो धीरे 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 क्या होता है? पानी बन जाता है। कितनी बड़ी बर्फ की सिल्ली हो, घंटा 2 घंटा में घुल जाएगी। पुण्य भी बर्फ की सिल्ली है कि इसका सदुपयोग नहीं किया तो उसकी उद्वेलना हो जाएगी। 10 करणों में एक उद्वेलना करण है, और वो उद्वेलना हो गई तो जो तुमने शुभोपयोग के और शुभ योग से पुण्य कमाया था वो सब मिट्टी में मिल गया। इसलिए विवेक से काम करो। विवेक का अर्थ क्या है? समितियों का पालन करो। चलो देख के चलो, बोलो देख के नहीं, हित में प्रिय बोलो, और आदमी के देख के भी बोलो। देखना भी तो है, आवश्यक है कि आदमी को पहले देख लो कि ये बोलने लायक है कि नहीं है, नहीं तो झगड़ा खड़ा हो जाए अभी। इसलिए एक बार लुकमान से किसी ने पूछा, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, पंडित हैं, आपके गुरु कौन है? तो लुकमान ने कहा, हमारे गुरु अंधे। अरे अंधे भी गुरु होते क्या? बोले हाँ, हमारे गुरु तो अंधे। तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं तो सही कह रहा हूं। तुमने अंधों को गुरु कैसे बना दिया? बोले मैंने देखा कि अंधे जब तक आगे की जमीन नहीं टटोल लेते तब तक अपना कदम नहीं बढ़ाते। क्या?
अंधे लोग जब तक अपनी आगे की जमीन टटोल नहीं लेते तब तक अपना कदम नहीं बढ़ाते। बस मैं उसी दिन से उनको गुरु मान बैठा। ये बिना शब्दों का उपदेश है, ये अनुभव का उपदेश है। मैंने भी उसी दिन से सीख लिया कि जब तक मैं लोगों के हृदय को ना टटोल लूं तब तक अपनी जुबान नहीं खोलूंगा। बस मैं विद्वान बन गया। सीख तो ग्रहण करने की है। अंधे भी सीख देते हैं कि जमीन टटोल के चलो, आकाश में ना उड़ो। आप भी बोलो तो हृदय को टटोल लो कि व्यक्ति बोलने में आपके सामने तत्पर है कि नहीं है। नहीं है तो हाथ जोड़ो, पिंड छोड़ो, आगे बढ़ जाओ। कहो उसी से जो सुने खुशी से, अन्यथा मौन ले लो। ये होती है पराश्रय, निरपेक्ष। ये इंद्रियों का विषय हमेशा पराधीन होता है। इसमें आप चाहें तो स्वाधीनता ला सकते हैं। कोई वस्तु की मांग नहीं करना, बोलना तो हित मित प्रिय बोलना, खाना तो सीमित खाना, भोजन करना औषधि की तरह करना। औषधि कैसी है? कितनी खाते हो औषधि? भर पेट? औषधि बहुत थोड़ी होती है। इसी तरह अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षण। अपन विद्यार्थी हैं, मोक्ष मार्ग के विद्यार्थी हैं। अल्पाहारी बनो, दवाई की तरह भोजन खा लो। और भोजन दवाई तो है ही। क्षुधा रोग विनाशनाय। रोज भोजन करने के पहले पहले भगवान की पूजन कर, वहां निवेदन करके आए, हम तुम्हारे लाने चिटके चढ़ा रहे। उस चिटकों के स्थान पे बोल रहे बाबर फेनी गौजा याद कृत में लेत पकाई, बोलते ना। ये भगवान के यहां बोल के आ रहे कि भगवान ये क्षुधा रोग विनाश हो जाए। जो अच्छे अच्छे पकवान बनाए थे बाबर फेनी गौजा यादिक, हमने कछु तुम्हें चढ़ा दे, कछु महाराज को दे दे। हमारे लाने तो दवाई की तरह, बर्तन में लगी खिचड़ी की लागार की तरह काम चलाएंगे। चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे अपन तो वो हैं कि खत्म हो जाए तो डबल बनाएंगे, पीछे रहेगा। तो ये विवेक है, इसको शास्त्रों में ईषणा समिति कहते हैं। काम तो 5 ही हैं, इन 5 कामों को विवेक से अपनाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। न्याय से कमाओ, अन्याय नहीं करो। पुण्य का अर्जन न्यायपूर्वक। क्या है न्याय करना? बस अपने व्रतों के साथ ईमानदारी रखना। जो लिया है उसको ईमानदारी से पालना। प्रदर्शन नहीं करना कि समय करने बैठे और कोई की आवाज़ खांसवे की आ गई तो हम रीढ़ सीधी करके बैठ जाते हैं। कमरा बंद करके ही बैठना, लेकिन ईमानदारी रखना अपने व्रतों के प्रति। ऐसा नहीं कि कोई नहीं दिख रहा तो झूम झूम के कर रहा है, और कोई देख रहा है तो बढ़िया बता बता के कर रहा है, देखो हम ऐसे कर रहे हैं। ये विवेक कहलाता है। न्याय पूर्वक करोगे तो पुण्य गाढ़ा होगा, अन्याय करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अत्यंत विलक्षणत्वात्, ओ अनुपम सुख जो है अत्यंत विलक्षण है, कोई लक्षण नहीं बना सकते। कैसा लक्षण है? उसके लिए कोई शब्दों से कहा नहीं जाता। ऐसा और समस्त आयति निर्पायत्वात्। देखो अनंत विशेषण जो दिया ना, उसके लिए क्या कह रहे हैं? समस्त आयति। आयति माने होता भविष्य काल।
सारे के सारे भविष्य काल में वो निरपाई है, माने उस सुख के ऊपर कोई उपद्रव आने वाला नहीं है। काले कल्प सते पीछे गते सेवानाम न विक्रिया लक्ष्य। एक कल्प काल का प्रभाव तो भरत दैरावत क्षेत्र में होता है कि जहां कल्पांत काल की वायु चलती है तो सबको ध्वस्त हो जाता है, लेकिन जो केवल ज्ञानी परमात्मा है उनके लिए कल्प काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो तो सदा एक जैसा। इसलिए समस्त आयति माने सारे के सारे भविष्य काल में निरपाई है, जिस पर कोई उपद्रव होने वाला नहीं। और निरंतरम निरंतर है। निरंतर माने जिनके हमेशा एक साता वेदनी का उदय ही हमेशा बना रहता, असाता का उदय होते ही नहीं, पाप प्रकृति का उदय होते ही नहीं। वहां पर क्योंकि पाप प्रकृतियां समाप्त हो गई, पाप प्रकृति घाती कर्म था, वो घाती कर्म बाधा डालता था, अब तो वो घाती कर्म समाप्त हो गया और आत्मा के अनुजीवी गुण प्रकट हो गए। आत्मा के अनुजीवी गुण प्रकट होने पर फिर कोई बाधा उत्पन्न होने वाली नहीं है। इसलिए ये कहा अबुच्छिन्न है, निरंतर प्रवर्तमान है, एक सी धारा हमेशा बहती रहती, उसमें कोई गर्मी ठंडी बरसात का प्रभाव नहीं पड़ता। गंगा सिंधु आदि नदियां जहाँ से बहती हैं, ऐसा नहीं होता कि बरसात में बाढ़ आ जाए और गर्मी में सूख जाए। 8.25 योजन का स्रोत वहां बना हुआ है, तो तीनों ऋतुओं में एक ही प्रभाव चलता है, कोई कमी बड़ी नहीं होती है। ये निरंतर ऐसा सुख प्रवर्तमान है, ऐसी निरंतर प्रवृत्ति करना इस संसार में बहुत दुर्लभ है। संसार में एक जैसा सुख और एक जैसे परिणाम हर व्यक्ति के नहीं होते हैं, हमेशा बदलते रहते, पल पल में बदलता रहता है। हर पल असाता भले ही न बदले, लेकिन भाव बदल गया तो दुख का कारण बन गया। क्योंकि व्यक्ति सुखी दुखी होता है तो अपने भावों से होता है। आपके भाव हमेशा एक से बने रहे, ये बहुत दुर्लभ है। वो सुलभ तब हो सकता है जब आप दूसरे की क्रिया को देख करके खिन्न नहीं हो गए। कोई कुछ भी करे, हमें कुछ नहीं देखना। गुण ग्रहण का भाव कैसे रहेगा फिर? नहीं देखने का नाम ही तो गुण ग्रहण कर रहे हैं आप। दोषों को हमें देखना नहीं तो गुण तो वे अपने आप प्रकट हो ही जाएंगे। व्यक्ति के लिए दूसरी परेशानी हो या ना हो, परेशानी इस बात की है कि सामने वाला सुखी क्यों है, इस बात से बहुत दुखी। सामने वाले की दुकान बहुत क्यों चलती है, हमारी क्यों नहीं चलती है, ये मूल दुख का कारण है। हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं चल करके देख लो, आपको दुख का कारण मिल ही जाएगा। और व्यक्ति अपने दुखों का कारण बता भी जाता है कि हमें ये दुख है। इसलिए ये निरंतर एक सी प्रवृत्ति बनी रहे, इसको उस भावों को संभाल लो तो तुम निरंतर एक जैसे बने रह सकते हो। और उन भावों के बिगड़ने के क्षेत्र द्रव्य से दूरियां बना करके रखो। जहां भाव बिगड़ने के चांस हो उस क्षेत्र पे पौने रखो। जहां पर भाव बिगड़ने के चांस हो उस द्रव्य से ऐसी दूरी बना करके रखो कि जैसे तुम्हारे बीच में सांप निकल आए तो क्या करो, सांप से चिपक हो कि दूर भागो। कोई उसके पास जाता नहीं है, देख के ही दूरियां बना लेता है। इसी तरह उस व्यक्ति के विषय में देखो कि स्वभाव है, स्वभाव को छुपा नहीं सकते।
आग का स्वभाव जलाना है। दाबी दूबी नार है, रुई लपेटिया। खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति अभिमान। दाबे दूबे नार है, रुई लपेटिया। खैर है, मुंह में छिपा लो लेकिन होठ लाल हो जाए। कथा खून को कितना छिपाओ, कहीं ना कहीं दाग दिख ही जाएगा। खांसी के लाने कितना मुंह पे ताला लगाओ, लेकिन और खुशी है, आप चेहरे को हाथ से ढक भी लो तो भी खुशी दृष्टिगोचर हो जाती है। बैर प्रीति अभिमान, आप कुछ भी कहो, हमें कछु नहीं है, उनने कैसो बेजाने, उन्हीं को मुंह खराब भाव, तुम्हारे कान खराब नहीं भाई, तुम्हारा मन खराब नहीं भाव, ये तो समझावे की बातें हैं। लेकिन पैर होता है तो अपने आप पता चलता है। थोड़ा सा पैर में कांटा लग जाए तो चाल बदल जात भाई साहब, नहीं बदल जात? चल के देखो, अब लंगड़िया के चलने लगते लोग, भाल बदल जाता है, कांटा लग गया। इसी तरह पैर भी है कि थोड़ा सा मन मलिन हो जाए तो व्यक्ति की चाल बदल जाती है। अब सीधो ने जाके सांप जैसी लहरियां लेकर के चलने लगता है। और प्रीति होती है तो प्रेम को छिपा नहीं सकते हो। बैर प्रीत अभिमान अहंकार होता है तो ककड़ी की तरह कड़े हो जाता है, नहीं हो जाता है। इसलिए ककड़ी हो या कटुआ, लोग धर के मरोड़ देता। ये बैर प्रीत अभिमान, इनसे बचने की कोशिश करो और जो अच्छी बात हो उसको ग्रहण करने की कोशिश करो। अभी यहाँ पर एक पंक्ति पूरी करते हैं। विषयातीत अनुपम अनंत जिसकी अविच्छिन्नी है, ऐसे शुद्धोपयोग से निष्पन्न होने वाला सुख रूपी अमृत तो सर्वथा प्रार्थनीय, वो हमेशा प्रार्थनीय है। प्रार्थनीय है माने भजनीय है, सेवन करने के योग्य है। ऐसा शुद्धोपयोग से सुख रूपी अमृत का पान किया जाता है।